जय श्री कृष्णा। दोस्तों, रिश्तों में वही रिश्ता सबसे अच्छा होता है जो किसी गलती के बाद हल्की सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी माफ़ी के साथ ही पहले जैसा हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे द्वारिकाधीश यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मिलते हैं आपको ज्ञानवर्धक, स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल वीडियो। आज हम आपको ले चलेंगे भगवान श्री कृष्ण की वाणी के उस अनमोल संसार में जहां ज्ञान की गंगा बहती है। भगवान श्री कृष्ण के यह विचार न केवल हमारे मन और आत्मा को शांति की ओर ले जाते हैं, बल्कि हमारे जीवन का सही मार्गदर्शन भी करते हैं। और इस अद्वितीय यात्रा की शुरुआत करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर होता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। जो आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना निश्चिंत कर्म करते रहिए, क्योंकि देखा जाए तो यही तो आपके हाथ में है। हमारे द्वारा किए गए किसी भी कर्म का परिणाम क्या होगा या हमें उसका क्या फल मिलेगा और कब मिलेगा, यह तो सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते फिर तुम्हारा ईश्वर का दोष देना व्यर्थ है। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाए कभी भी उनसे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो मुसीबत आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए मुसीबत से भागो मत, बल्कि निर्भय होकर उनका डट कर सामना करो। ईश्वर सिर्फ मिलाने का कार्य करते हैं। संबंधों में दूरियां या नज़दीकियां बढ़ाने का कार्य मनुष्य स्वयं करता है। मन के झूठ पकड़कर कई दफ़ा हम अपने सच से दूर भाग रहे होते हैं। हम नहीं जानते या जानना ही नहीं चाहते कि आखिर हम चाह क्या रहे हैं। एक तरफ कहेंगे हम अमुक व्यक्ति को देखना नहीं चाहते, फिर कहेंगे कि वह हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। कभी कहेंगे इस तरह एक साथ दो विरोधी विचार हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं, हमें उलझा रहे होते हैं। ऐसे में कुछ पल ठहरें, अपने विरोधी विचार को देखें, कुछ देर उन विचारों के साथ समय बिताएं और फिर सोच समझकर निर्णय लें। एक बार रोड पर घायल पड़े पक्षी को मैं घर लेकर आ गई। कुछ ही दिन में वह लगभग ठीक हो गया, घाव भर गए। मैंने एक गांव वाले से पूछा, यह पक्षी थोड़ा उड़ नहीं पा रहा है, क्या मैं इसे अपने पास ही मौजूद पहाड़ी पर छोड़ दूं, जहां इसकी बिरादरी के और भी पक्षी हैं? उन पक्षियों के साथ इसका मन लग जाएगा। गांव वालों ने कहा, आपने इसे बचाया है तो इसे मरने के लिए मत छोड़ो, इसे पूरी तरह से ठीक होने तक अपने पास रखो, क्योंकि इसे कमजोर और असहाय देखकर इसी के बिरादरी वाले इसे चैन से जीने नहीं देंगे, इसे नोच नोच कर मार डालेंगे। उस दिन जीवन की एक बात समझ में आ गई, अगर लोग को भनक तक लग गई कि आप कमजोर हो गए हैं तो वो आपको अपने तरीके से नोचना शुरू कर देंगे। इसलिए भले ही अकेले में घुट घुट कर मर जाओ, लेकिन अपने आप को किसी की नज़र में कमज़ोर साबित मत करो, क्योंकि आपकी असहाय स्थिति का केवल फायदा उठाया जाएगा, ना कि आपकी मदद की जाएगी। कान्हा कहते हैं, जब भक्ति में मन ना लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, स्वयं भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी ही तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहें, यह अच्छे से अच्छे रिश्तों
कोई धोखा दे तो उसे दोबारा कभी मौका मत देना। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख होता है। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी, ठीक उसी तरह जैसे गायों के झुंड से बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, परंतु जो बंसी वाले का दिल से मानता है वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वह भीतर से टूट चुका है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। अगर ईश्वर तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है उससे वह कई ज्यादा देने वाले हैं। अरे गुजर जाएगा यह दौर भी, जरा सब्र तो करें। खुशियां ही नहीं रुकी तो गम ही क्या औकात। जब मन परेशान हो तो तब कुछ मत किया करो, बस आंखें बंद करके श्री कृष्ण का नाम लिया करो। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसे से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। सब अपना सा लगता है, सिर्फ बातों से नहीं औरों के लिए जीते थे और किसी को शिकायत ना थी। थोड़ा सा अपने लिए क्या सोचा, जमाना दुश्मन बन गया। जिंदगी का तजुर्बा ही छोटा आदमी बड़े मौकों पर काम आ सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा सकता है। कोई भी आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन आपके भाग्य से नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सहारे पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। दरवाजे छोटे ही रहने दो अपने मकान के, जो झुक कर आया समझो वही अपना है। ईश्वर में आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई समझा नहीं सकता। वक्त ही उसे सिर्फ वक्त ही समझाता है। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। एक बार की बात है, वह साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था और अचानक ही वहां बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी था। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी ने देखा कि इस हालत में भी साधु जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं, तो उसने साधु से बोला, अरे आप क्यों नहीं जा रहे हो? आप मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु बोला, अरे हमें क्या होगा, मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, भगवान खुद मुझे बचाने आएंगे। धीरे धीरे पानी साधु की कमर तक आ गया और अब लोग वहाँ से नाव लेकर निकलने लगे। उनमें से एक साधु ने कहा, अरे पानी आपकी कमर तक आ गया, आप हमारे साथ चलिए। साधु ने कहा, नहीं, भगवान मुझे खुद बचाने जरूर आएंगे। पानी काफी ऊपर आ गया और साधु की पानी में डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला कि हे भगवान, मैंने आपकी पूरी जिंदगी तपस्या की, पूरा जीवन आपकी आराधना करने में लगा दिया। मैंने इतने भरोसे के साथ इंतजार किया कि आप मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहाँ मेरी डूबकर मौत हो गई और आप नहीं आए। ऐसा क्यों? भगवान बोले, हे मूर्ख इंसान, मैं तुझे बचाने एक बार भी नहीं 3 बार आया था। तीनों बार में ही तो तू था। पहली बार पैदल, दूसरी बार नाव द्वारा, तीसरी बार हेलीकॉप्टर द्वारा, लेकिन तुम मुझे एक बार भी पहचान नहीं पाए। पता नहीं तुम किसका इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों, इसी तरह ज़िंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता है, लेकिन हम सब मौके को ठुकरा कर पता नहीं किस चीज़ का इंतजार कर रहे होते हैं कि वह होगा तभी मैं करूँगा। इस बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद वह मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए हमें किसी भी अच्छे समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जो भी करना है आज और अभी से शुरू कर देना चाहिए। तो दोस्तों, कामयाब होना है तो एक बात गांठ बांध लो, पाँव भले ही फिसल जाए लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। तो
तो दोस्तों फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।